नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो बुद्धाय। आज हम राजकुमार सिद्धार्थ गौतम की जीवनी पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज ईसा पूर्व 563 कपिलवस्तु राज्य में राजा शुद्धोधन के यहाँ एक पुत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम था बोधिसत्व राजकुमार सिद्धार्थ गौतम। कपिलवस्तु शाक्यों का गणराज्य था और प्रभुता और संपन्नता से भरपूर था। राजा शुद्धोधन की महारानी महामाया देवी थी, लेकिन कई वर्षों तक महारानी महामाया देवी को कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी। ये राजा के लिए, राज्य के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ था, क्योंकि राज्य को चलाने के लिए एक युवराज की आवश्यकता थी। तो सभी लोग चिंतन मनन में थे कि रानी को पुत्र नहीं हो रहा है। लेकिन माता महामाया देवी बड़ी शीलवान थी, पवित्र थी, ईमानदारी के साथ सदाचार के अपने जीवन में धारण करती थी। माता महामाया देवी भी कभी कभी पुत्र न होने के कारण से उदास रहती थी, लेकिन इतना होने के बावजूद भी कभी अपने शील से अलग नहीं हुई। निरंतर शीलों पर चलती रही, उपोषित व्रत रखती रही और अपने पति का विश्वास पात्र बनकर के अपना सादा जीवन जीती रही। एक दिन महामाया देवी को रात में एक स्वप्न आता है कि महामाया देवी अपने शयन कक्ष में सोई हुई हैं। तभी एक सपना देखती हैं कि एक सुंदर सा सफ़ेद हाथी, जिसके सूंड में कमल का पुष्प है, और उनके गर्भ में प्रवेश कर जाता है। महामाया देवी ने ये स्वप्न देखा और स्वप्न देखने के बाद अचानक वो उठती हैं और जाकर के महाराज राजा शुद्धोधन से अपने स्वप्न की चर्चा करती हैं। महाराज शुद्धोधन इस स्वप्न का अर्थ जानने के लिए ऋषि मुनियों को आमंत्रित करते हैं और जानना चाहते हैं कि महारानी ने जो स्वप्न देखा है उसका अर्थ क्या है। ऋषि मुनि दरबार में आते हैं। महाराज उनको महारानी के द्वारा देखा गया स्वप्न की चर्चा करते हैं। तो ऋषियों के द्वारा कहा गया कि महाराज, महारानी गर्भवती हैं, इनको पुत्र उत्पन्न होने वाला है। ये उसका एक संकेत था। जैसे ही बात ये राजमहल में पहुंची, सभी के मन में, चित्त में प्रसन्नता का भाव जाग जाता है और सभी नगरवासी खुशी मनाने लगते हैं कि माता महामाया देवी जी अब गर्भ से हो गई हैं, पुत्र को उत्पन्न देंगी। ये बहुत खुशी की बात, प्रसन्नता की बात थी कपिलवस्तु के लिए, राजमहल के लिए और कपिलवस्तु नगर वासियों के लिए।
समय धीरे धीरे बीतता गया और सभी नगर की जो दासियां थी और माता महामाया देवी का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगी। धीरे धीरे प्रसव का समय आता है तो भारत की पुरानी संस्कृति के अनुसार से, पुरानी परंपरा के अनुसार से, जब कोई माँ अपने पहले बच्चे को जन्म देती थी तो वो अपने ससुराल से अपने मायके चली जाती थी। ऐसा ही समय महामाया देवी के साथ भी हुआ। जब प्रसव का समय आया तो राजा सिद्धोधन की आज्ञा पा करके माता महामाया देवी कपिलवस्तु से अपने ननिहाल अर्थात देवदह के लिए प्रस्थान करती है। प्रस्थान किया, रास्ते में ही लुम्बिनी वन पड़ा, जिसकी विलक्षण सुंदरता को देखकर माता महामाया देवी का मन मंत्रमुग्ध हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाती हैं और अपने साथ में चलने वाले सभी सहयोगियों को कहती हैं कि रुको, इस वन में थोड़ा सा विश्राम करने के बाद हम आगे प्रस्थान करेंगे। जैसे ही माता महामाया देवी की डोली वन में उतारी जाती है, उसी समय हल्की सी हवा चलती है और हवा के साथ ही साल वन की टहनियाँ नीचे झुकती हैं और महारानी को प्रसव वेदना शुरुआत हो जाती है। प्रसव वेदना जैसे ही शुरुआत होती है, माता महामाया देवी साल वन की टहनी को पकड़ लेती हैं और जो दासियां थीं वो माता को चारों तरफ से घेर ली और जैसे ही घेरती हैं तो उसी समय उस सुंदर से उपवन में, सालवन उद्यान में माता महामाया देवी ने एक पुत्र रत्न को पैदा किया और ये एक ऐसा पुत्र जो पूरे ब्रह्मांड का, पूरे संसार को ज्ञान देने वाला था। पुत्र जन्म लेते ही 7 पग चलते हैं और जहाँ जहाँ उनका पैर पड़ता है वहाँ वहाँ प्रतीकात्मक रूप से कमल के पुष्प उग आते हैं और उनके मुख से अचानक ही उदान निकलते हैं। और बालक के मुख से जो उदान निकले हैं वो इस प्रकार हैं। अग्गो हमस्मिं लोकस्य, जेष्ठो हमस्मिं लोकस्य, श्रेष्ठो हमस्मिं लोकस्य, अयं अंतिमा जाति नत्थि दानो पुनः भवति। इस संसार में अग्र भी मैं हूँ, ज्येष्ठ भी हूँ, श्रेष्ठ भी हूँ। यह मेरा अंतिम जन्म होगा, इसके बाद मेरा पुनः इस भव चक्र में जन्म नहीं होगा। पुत्र रत्न की प्राप्ति की खुशी पुनः कपिलवस्तु को पहुंचती है तो राजा सिद्धोधन तुरंत लुम्बिनी वन के लिए प्रस्थान करते हैं और अपनी धर्म पत्नी महामाया देवी और पुत्र को लेकर के कपिलवस्तु वापस चले जाते हैं। कपिलवस्तु पहुंचने के बाद पूरे नगरवासियों में खुशियां छा गईं कि उनको एक राजकुमार मिल गया और इस खुशी के कारण से राज परिवार ने तरह तरह के उत्सवों का आयोजन किया और उसी उत्सव में राजा ने अपने बच्चे को भविष्य जानने के लिए ऋषि मुनियों को आमंत्रित करते हैं कि मेरे बच्चे का भविष्य क्या होगा।
ऋषि मुनि आते हैं, बच्चे को देख करके दो तरह की भविष्यवाणियां करते हैं। एक कहते हैं कि अगर ये राजा बना तो ये चक्रवर्ती सम्राट होगा। इस तरह से 7 ऋषि मुनियों ने कहा कि ये चक्रवर्ती राजा बना होगा, अगर ये ग्रह त्यागी हो गया तो बुद्ध बनेगा। लेकिन उम्र में सबसे छोटे ऋषि असित मुनि ने बालक को देखा। बालक के शरीर पर विलक्षण लक्षणों को देख करके उन्होंने मात्र एक ही भविष्यवाणी की थी कि ये तो केवल इस संसार में जन्म ही लिया है बुद्ध बनने के लिए। ये ग्रह त्यागी होगा, संसार की कोई भी ताकत इस बालक को ग्रह त्याग करने से रोक नहीं सकती है। ये बात सुन करके राजा सिद्धोधन को बहुत चिंता होने लगी कि एक ही मुझे पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है, अगर ये ग्रह त्याग कर देगा तो इस कपिल वस्तु का क्या होगा, इस राजवहन का क्या हो गया। तो पिता होने के नाते स्वाभाविक है कि चिंता का विषय बन जाना। धीरे धीरे राजकुमार की अवस्था बढ़ने लगी और उसी समय उनका नाम पड़ता है सिद्धार्थ। क्यों? सभी अर्थ सिद्ध हो गए, इसलिए नाम पड़ा सिद्धार्थ। अवस्था बढ़ती है, जैसे जैसे सिद्धार्थ की अवस्था बढ़ती है राजा का उतने ही चिंता का विषय बनता जा रहा है कि कहीं इसके मन में किसी तरह की पीड़ा न हो, कोई कष्ट न हो। अगर इस तरह की घटनाएं इस बालक के समक्ष घटती हैं, बालक के साथ घटती हैं, तो ये ग्रह त्यागी हो सकता है। तो दास दासियों को राजकुमार सिद्धार्थ गौतम की सेवा के लिए लगा दिया गया कि किसी भी तरह से किसी भी प्रकार की बालक को कष्ट नहीं होना चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कपिलवस्तु कृषि प्रधान राज्य था। गणतंत्र की व्यवस्था के अनुसार से जब कृषि खेत जोतने का समय आता था तो सबसे पहले राजा और रानी के द्वारा खेतों में बैल को चला करके खेत जोतने की परंपरा थी। एक उत्सव के रूप में ये मनाया जाता था। तो जब इस परंपरा का निर्वहन हो रहा था तो साथ में सिद्धार्थ भी अपने खेतों की तरफ गए और सभी लोग उस उत्सव में मस्त हो गए। राजकुमार सिद्धार्थ की आयु बहुत छोटी थी और भीड़ भाड़ की इस जगह से निकल करके वो एक पेड़ के नीचे जा करके ध्यान मग्न हो गए। जब उत्सव खत्म होने लगा तब सभी की ने देखा कि अरे सिद्धार्थ नहीं दिखाई दे रहे, राजकुमार नहीं दिखाई दे रहे। तो लोगों ने खोजना शुरू किया तो देखते क्या हैं, उस कम उम्र में भी बोधसत्व राजकुमार सिद्धार्थ गौतम एक पेड़ की छांव में आंख बंद पलती मार करके शांतमय से बैठे हुए हैं। जब सभी ने इस तरह का देखा तो मन में एक भाव आ गया कि ये तो पुत्र बहुत ज्ञानी होने वाला है। जिस अवस्था का बोध, जिस अवस्था बच्चों के खेलने और कूदने की होती है, उस समय ये बालक इस पेड़ की छांव में इतने शांत चित्त से बैठा हुआ है,
इतना शोरगुल हो रहा, उसका कोई प्रभाव नहीं हो रहा है, इतना उत्सव मनाया जा रहा, उसका कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। अकेला वृक्ष के नीचे बैठ करके शांत चित्त के साथ में ध्यान मग्न है। ये पहली घटना राजा सिद्धोधन के साथ और कपिलवस्तुओं के लिए एक अनोखी घटना घटी। उत्सव खत्म होता है, सभी लोग राजमहल को वापस आ गए। वापस आने के बाद राजा की चिंताएं और बढ़ गई। उन्होंने दास और दासियों को और अच्छी तरह से सेवा करने के लिए लगा दिया कि मेरे पुत्र को किसी भी प्रकार की कोई कष्ट ना हो, कोई पीड़ा ना हो, किसी प्रकार का दुख ना हो। लेकिन इस प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था। धीरे धीरे राजकुमार बड़े होते गए, अपने मित्रों के साथ में, अपने सहोदर भाइयों के साथ में जंग वनों में खेलने के लिए जाने लगे। तो उसी समय बचपन की घटना, देवदत्त जो राजकुमार सिद्धार्थ गौतम का चचेरा भाई था, उदंड किस्म का था। मैत्री नाम की कोई उसके साथ चीज नहीं थी, शांत अशांत प्रिय था। वो हमेशा आखेट में मजा लेता था। और सिद्धार्थ उतने ही मैत्री और करुणा से भरपूर थे। एक समय देवदत्त ने एक हंस को तीर से मार दिया। वो हंस तड़पाता हुआ जहां सिद्धार्थ खेल रहे थे, उसी उद्यान में आकर के गिर पड़ा। उस सिद्धार्थ ने जैसे ही उस हंस को देखा, दौड़ते हुए उसके पास में जाते हैं और उसके शरीर में लगा हुआ तीर को बाहर निकालते हैं। निकाल करके उसका उपचार करते हैं और उसको उठा करके अपने गले से लगा देते हैं। जैसे ही गले से लगाते हैं, देवदत्त दौड़ता हुआ आता है, कहता कि हे सिद्धार्थ, ये मेरा शिकार है, इस शिकार को मुझे दे दिया जाए, क्योंकि मैंने इसको तीर से मारा है। सिद्धार्थ कहते हैं कि नहीं, मैं इस घायल पक्षी को आपको नहीं दूंगा। आपने इसको मारा है, लेकिन मैंने इसकी जान बचाई है, इसलिए मैं आपको नहीं दूंगा। और मैं इसको ले जा रहा हूँ राजभवन, इसका उपचार करूँगा। जब ये ठीक हो जाएगा तब पुनः इसको मैं छोड़ दूंगा। इतना सुनते ही देवदत्त को क्रोध आता है और वो सिद्धार्थ के साथ में वाद विवाद शुरुआत कर देता है। ये दोनों वाद विवाद की घटना राजमहल में पहुंचती है और राजमहल में न्यायाधीशों के समक्ष इस घटना को प्रस्तुत किया जाता है। और जब इस घटना को प्रस्तुत किया गया तो देवदत्त और बोधसत्व राजकुमार सिद्धार्थ गौतम को दोनों को अपना अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया। दोनों लोगों ने अपने अपने पक्ष को रखा। पक्ष को रखने के बाद न्यायाधीशों ने एक निर्णय दिया कि इस संसार में मारने वाले से ज्यादा उसका अधिकार होता है जिसने उसको बचाया है। इसलिए ये हंस सिद्धार्थ को दे दिया जाए, क्योंकि सिद्धार्थ ने ही उसको बचाया है। ये बचपन है। उस समय सिद्धार्थ की कितनी करुणा है, कितनी मैत्री भाव है, और वो निर्णय के अनुसार उस हंस को सिद्धार्थ को दे दिया गया। सिद्धार्थ ने बड़े ही लाड़ प्यार के साथ उसका उपचार किया, उसके घावों को भरा,
और जब वो पक्षी ठीक हो जाता है तो पुनः ले जा कर के उस उद्यान से उसको छोड़ देते हैं। इसी तरह से समय समय बीतता गया और राजकुमार सिद्धार्थ गौतम प्रौढ़ अवस्था की तरफ आ गए। इन दोनों घटनाओं को देख करके राजा सिद्धोधन के मन में और चिंता होने लगी। इसलिए उन्होंने सोचा कि अब समय है कि सिद्धार्थ का विवाह कर दिया जाए। विवाह की दुरंगी खबरें सभी पड़ोसी राज्यों में फैला दी गई हैं कि राजकुमार सिद्धार्थ गौतम का स्वयंवर होगा। जिसे राजकुमार सिद्धार्थ गौतम पसंद करेंगे उसी से सिद्धार्थ का विवाह हो जाएगा। आस पड़ोस के जितने भी राजकुमार थे वो सभी आ गए। आस पड़ोस के जितने भी सुंदर कन्याएं थीं जो अपना अपना पति चुनने के लिए उस स्वयंवर में आ गई और बड़ा सा स्वयंवर रचा गया। और स्वयंवर की जो एक प्रतियोगिता होती है उस प्रतियोगिता को लक्ष्य भेद करके सभी ने अपने अपने पति पत्नी को चुना। उसी में उस राज्य की रहने वाली सबसे सुंदर कन्या जिसका नाम यशोधरा है उसको भी वर चुनने का मौका दिया गया। वह माला को लेकर के स्टेज पे जाती है। उसके पूर्व उसके पिता अपनी पुत्री अर्थात यशोधरा से कहते हैं कि हे बेटा, हे बेटी, तुम अपना एक नया जीवन शुरुआत करने जा रही हो, इसलिए अपने जीवन को देखते हुए केवल सिद्धार्थ को छोड़ करके तुम किसी के गले में वर माला डाल देना, लेकिन सिद्धार्थ के गले में नहीं डालना। क्यों? सिद्धार्थ गृह त्यागी हो जाएगा और गृह त्याग करने के बाद तुम्हारा क्या होगा बेटा, तुम्हारे भविष्य को लेकर के मुझे चिंता है। इसीलिए पिता होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि अपनी बेटी को समझाएं, उचित मार्ग दिखाएं। इसलिए तुम सिद्धार्थ को छोड़ करके किसी भी अन्य राजकुमार के गले में ये वरमाला डाल देना, अपना पति स्वीकार कर लेना, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी, लेकिन सिद्धार्थ के गले में मत डालना। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। ये प्रकृति का कानून कोई बदल नहीं सकता है। लेकिन यशोधरा ने तो मन ही मन में सिद्धार्थ को अपना पति पहले से ही स्वीकार कर चुकी थी। स्टेज पर जाती है यशोधरा अपने दोनों हाथों में वरमाला लिए हुए धीरे 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 स्टेज की तरफ पर बढ़ती है। और जब बीच में चमकते हुए शेर की तरह बैठे हुए सिद्धार्थ गौतम कपिलवस्तु के राजकुमार को जब देखती है तो वो जाकर के सीधे उनके समक्ष खड़ी हो गई और सिद्धार्थ के गले में वरमाला को पहना दिया। और उसी समय सिद्धार्थ ने भी अपनी धर्म संगनी में चुनने में समय नहीं लगाया, तुरंत अपने हाथ में लिए हुए वरमाला को यशोधरा के गले में डाल दिया और जय घोष हो गया। जय घोष के नारे लगने लगे और वो दोनों
एक दूसरे के पति पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिए गए कपिलवस्तु वासियों ने, और उपस्थित सभी आस पड़े के राजकुमारों ने इसका उद्घोष कर दिया। अब यशोधरा सिद्धार्थ की हो गई और सिद्धार्थ यशोधरा के हो गए। ये अवस्था मात्र 16 वर्ष की थी। 16 वर्ष की यशोधरा थी और 16 वर्ष की आयु सिद्धार्थ गौतम की थी। इस तरह से ये उत्सव संपन्न होता है। स्वयंवर समापन के बाद उन्हें दोनों लोग राजकुमार राजकुमारी कपिलवस्तु राजमहल में वापस आते हैं। पति पत्नी का धर्म निभाते निभाते 29 वर्ष बीत गए। इन 16 से 29 के बीच में दोनों ने एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझा, बहुत अच्छी तरह से समझा। दोनों ने अपने पति और पत्नी के धर्म को बहुत अच्छी तरह से निभाया। उसी बीच में राजकुमार सिद्धार्थ गौतम के मन में एक विचार आया कि चलो, हमारे कपिलवस्तु नगर के वासी कैसे हैं, हमारा राज्य कैसा है, उसका दर्शन करना चाहिए। तो राजा सिद्धोधन से अपनी बात कहते हैं। राजा सिद्धोधन के मन में प्रसन्नता होती है कि चलो, इस महल को देखने वाला, इस राज्य को चलाने वाला राजकुमार सिद्धार्थ गौतम आज कपिलवस्तु नगर में जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ उनको चिंता भी हो जाती है, कहीं कोई ऐसी घटना न हो जिससे हमारे पुत्र के दिल पर कष्ट पहुंचे। तो इसलिए राजा सिद्धोधन ने पूरी कपिलवस्तु नगर को दुल्हन की तरह सजा दिया, जिससे उनको कोई अप्रिय घटना का सामना न करना पड़े, कोई कष्ट न झेलना पड़े। पहली बार राजा सिद्धोधन की आज्ञा पर अपने सारथी के साथ कपिलवस्तु नगर को भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। चारों तरफ लोग खड़े हुए हैं अपने राजकुमार का दर्शन करने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए पुष्प की वर्षा होती है कि हमारे राजकुमार आ रहे हैं। सभी लोग लालियात हैं। जब राजकुमार अपने रथ पर बैठ करके निकलते हैं तो चारों तरफ उद्घोष की आवाज़ ही सुनाई देती है, आवाज़ ही सुनाई देती है। और निकल करके पहली बार धम्मदूतों का एक संदेश उनको दिया जाता है कि एक वृद्ध आदमी लाठी के सहारे से खड़ा हुआ उनको दिखाई देता है। तो वो अपने सारथी से पूछते हैं कि ये कौन है। उनका सारथी छंद के बताता है कि हे युवराज, ये व्यक्ति वृद्ध है और इतना कमजोर हो चुका है कि बिना लाठी के सहारे नहीं चल सकता है। तो उनके मन में आता क्या, जीवन में ये अवस्था भी आती है? तो सारथी बोलता, हाँ महाराज, जिसने भी जन्म लिया है उसके साथ जीवन में ये अवस्था भी आएगी, ये अवस्था भी आएगी। तो उनका जो मन है दुखित हो जाता है और इसको देख करके पुनः वो राजमहल में वापस आ जाते हैं। और जब इस घटना का राजा सिद्धोधन को पता चलता है तो उनके मन में व्याकुलता आ जाती है और अच्छा प्रयास करते हैं अपने महामात्यों के द्वारा कि राजकुमार पुनः कपिलवस्तु दर्शन करने के लिए जाएंगे, दोबारा इस तरह की घटना उनके जीवन में न घटित हो। इसी तरह से पूरी तरह से अपने गुप्तचरों को लगा देते हैं और सचेत रहने के लिए कहते हैं। इस तरह से
धम्मदूतों के द्वारा राजकुमार सिद्धार्थ को 4 घटनाएं दिखाई जाती हैं जिससे उनको महाअवनिष्क्रमण करने में सरलता हो। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं सभी को साधुवाद देते हुए मंगल कामनाएं करता हूँ। विशेषकर साउथ एशिया टीवी चैनल के पदाधिकारियों को और साउथ एशिया टीवी चैनल को कि आपने एक अवसर दिया है, यह ऐसा अवसर जिसको पूरी दुनिया की लोगों को ज़रूरत है, शांति का, मैत्री का, करुणा का। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।